ये आधी सदी का रिश्ता है और इसे खत्म होने में सदियां लगेंगी। कमजोर होने में काफी वक्त लगेगा, बरसों बरस गुजर जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। जो शब्द आपने सुने, ये शब्द जानते हैं किसके थे? ये शब्द किसी और के नहीं थे, बल्कि ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब के। ये मौका भी बड़ा अजीब सा था। आपको याद है, जेल से बाहर आजम खान एक लंबी यातना के बाद जब आए तो उनसे मिलने अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे। 8 अक्टूबर की तारीख थी वो, और उस तारीख पर भी आजम खान और अखिलेश यादव एक दूसरे से गले मिलते, बहुत सारी बातें करते नजर आए थे। अखिलेश यादव के वहां से वापस चले जाने के बाद भी आजम खान ने रिश्तों की ही दुहाई दी थी। बताया था कि अखिलेश तो मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हैं, क्योंकि उनके वालिद यानी कि धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके दोस्तों की फहरिस्त में एक नाम था आजम खान का। वही आजम खान आज अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ अखिलेश यादव के घर पहुंचे थे। और जब अखिलेश यादव के घर पहुंचे तो वहां से कुछ तस्वीरें भी आई, आजम खान का बयान भी आया। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप जरा अखिलेश यादव का एक ट्वीट देख लीजिए, जो ट्वीट अखिलेश ने आजम खान साहब के साथ तस्वीरों को साझा करते हुए किया था। अखिलेश यादव ने लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। इस तस्वीर में आपको आजम खान, अखिलेश यादव नजर आएंगे, अब्दुल्ला आजम, अखिलेश यादव और आजम खान नजर आएंगे। और इन तस्वीरों में रिश्तों की एक अलग सी गर्माहट है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद जब आजम खान बाहर आ रहे थे तो जाहिर सी बात है मीडिया उनके पास पहुंची। मीडिया ने सवाल किया, जानना चाहा। जिस नाराजगी की को लेकर खूब सारी बातें की गई थी, खूब सारी खिचड़ी पकाई गई थी, उस नाराजगी पर भी सवाल हुआ। आजम खान ने क्या कहा वो भी सुनिए। मेरा उस घर से 50 साल का रिश्ता है, आधी सदी का। तो इस रिश्ते को कमज़ोर होने में भी बरसों चाहिए और टूटने में सदियां चाहिए। अब सदियों वाला वक्त तो मेरे पास है नहीं। मैं तो अगली नस्ल को भी लेकर जाता हूँ। तो हमारा तो वो वास्ता है कि नस्ल दर नस्ल का वास्ता है। तो उसमें कहीं अगर थोड़ा सा भी जंग आने लगता है तो मैं खुद ही उसे साफ कर लेता हूँ, किसी की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ें क्या होंगी जीवन में, जो उठा चुके और जो उठा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर जब सब कुछ सह लिया है, क्यों छोड़ दें। बिहार को लेकर भी चर्चा हुई। जी बेशक, वहाँ प्रचार कैसा चल रहा है? काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है बदलेंगे हालात बदलेंगे। कुल मिलाकर आजम खान साहब ने एक बात क्रिस्टल क्लियर कह दिया। बात क्या? बात ये कि ये रिश्ता कोई आजकल का रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते को बनने में, मजबूत होने में आधी सदी से ज्यादा का वक्त लगा है। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। मैं तो अपनी अगली नस्ल को भी लेकर जाता हूं। आजम खान ने यह भी कहा कि दरअसल इस रिश्ते को यदि खत्म होना हो तो फिर उसमें सदियां गुजर जाएंगी और मेरे पास सदियों का वक्त तो नहीं है। जाहिर सी बात है, नस्ल दर नस्ल ये रिश्ता चलता जाएगा। समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान साहब की नाराजगी की जितनी अफवाहें, जितनी खबरें तमाम लोगों ने उड़ाई थी, आज की तारीख में उन तमाम खबरों पर, उन तमाम अफवाहों पर किसी और ने नहीं, खुद आजम खान साहब ने ये बयान देकर रोक लगा दिया है। बावजूद इसके हमें भी पता है
आपको भी पता है इस तरीके की खबरें फिर भी उड़ाई जाती रहेंगी, लेकिन ये बात याद रखी जानी चाहिए कि आजम खान साहब को जेल से निकालने में, उनके हर एक मुकदमे में एक एक करके जमानत दिलवाने में अखिलेश यादव ने अपने वकीलों की टीम उतार दी थी। और उसी का नतीजा है, उसी के नतायज है कि आज आजम खान जेल से बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो थी जिसने आजम खान साहब पर कहीं मुर्गी चोरी, कहीं डकैती और ना जाने किस किस तरीके के मुकदमे डाले। ऐसे ऐसे मुकदमे जिसे सुनकर हंसी आती है। आलम ये कि उनके परिवार में सभी को मुकदमों की गिरफ्त में ले लिया गया, एक लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। लेकिन हाँ, ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेरा लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रुकता। इसलिए तो कहते हैं उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।